अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात, जून की 11 तारीख। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना की खबरों से बाखबर रहें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सियासी दर्जे हरारत कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच जम्मू कश्मीर के स्टेट हुड के हवाले से फारूक अब्दुल्ला ने एक अहम इंकशाफ भी किया है। इन खबरों की तफसील अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर जो मशरिकी वसा से आई है। जी हाँ दोस्तों, आलमी सतह पर हलचल मचाने वाली ये खबर इंतहाई संगीन सूरत हाल की निशानदेही कर रही है। अमेरिका की जानिब से किए गए फजाई हमलों के जवाब में ईरान ने दुनिया की अहम तरीन समंदरी तिजारती गुजरगाह यानी आबनाए हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर बंद करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। ईरान का कहना है कि वो अब इस गुजरगाह से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज को निशाना बनाएगा। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि ईरान किसी मुआहदे तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त ले रहा है और अब इसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस कशीदगी का असर बराह रास्त भारत पर भी पड़ रहा है। गुज़श्ता 3 दिनों में समंदर के अंदर बहरी जहाजों पर होने वाले दूसरे बड़े हमले के बाद, जिसमें 3 भारतीय मल्लाह लापता हो गए हैं, नई दिल्ली में भारतीय हुकूमत ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब करके शदीद एहतजाज दर्ज करवाया है। अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की अंदरूनी सियासत और हुकूमत व हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान जारी लफ्जी जंग का। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सियासत में इस वक्त बयानबाजी का बाजार गर्म है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला फारूक अब्दुल्ला ने एक अहम इंकशाफ करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें जाती तौर पर ये यकीन दहानी कराई है कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने का जो वादा किया गया था उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। ताहम मकामी सतह पर हुकूमत और अपोजिशन के माबैन तलखियां कम होने का नाम नहीं ले रही। असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला करते हुए इल्जाम लगाया है कि वजीर आला के पास वादी को चलाने की कोई वाज़ह समत नहीं है और उनके रवैये से तकब्बुर झलक रहा है। इस सियासी खींचतान के बीच अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने भी कश्मीर की रिवायती सियासी जमातों को कटहरे में खड़ा किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये पार्टियां दिल्ली में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के दरमियान दोहरी सियासत खेल रही हैं और अपने सियासी फायदे के लिए पैंतरे बदल रही हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे संगीन मुआशराती मसले की जिससे जम्मू कश्मीर तवील अरसे से नबरद आजमा है, यानी मनशियात की लत। जी हाँ दोस्तों, सेहत के शोबे से इस हवाले से एक उम्मीद अफजा खबर आई है। हालिया सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मनशियात की लत के शिकार अफराद के इलाज और उनकी बहाली के ग्राफ में मज़बूत तब्दीली देखी गई है। इलाज मुआलजे के बेहतर होते निजाम और बहाली मराकज की कोशिशों से अब रिकॉर्ड तादाद में नौजवान इस लानत से बाहर निकल रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ी और खुशआइन उम्मीद की किरण है। अब रुख करते हैं दिल्ली की एक अहम तरीन अदालती और सियासी खबर की तरफ। जहाँ दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा और तारीखी फैसला सुनाते हुए न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के खिलाफ दिल्ली पुलिस और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से दर्ज किए गए मुकदमात को मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दे दिया है। अदालत आलिया ने अपने रिमार्क्स में उन कार्रवाइयों को कानून के तरीक़ेकार का संगीन मुतबादिल या गलत इस्तेमाल करार दिया है, जिसके बाद सहाफती हलकों और सियासी कवरेज में इस फैसले को कानून की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अगली खबर में जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के पुरअमन और महफूज इनेकाद के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अफसरान को सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा है कि यात्रा को मुकम्मल तौर पर महफूज, हमवार और रूहानी तौर पर यादगार बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएं। इस सिलसिले में मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक मुल्क के वजीर दाखिला कल यानी 12 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, जहां वो सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का खुद जायजा लेंगे। बात करते हैं सरहद पार की, तो पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में जारी हालिया हंगामा आराई और वहां होने वाली हलाकतों पर वादी की सियासी और समाजी क़ियादत की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने POK में आम शहरियों की हलाकतों और वहां की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है।
دوسری جانب مرکزی وزیر سنجے سیٹھ نے جموں کشمیر کے دورے کے دوران ایک بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جہاں ایک طرف جموں کشمیر کے لوگ آج امن اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، وہیں دوسری طرف POK کے اندر بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ اپنے دورے کے دوران وزیر موصوف نے کشمیر کے نامور ادیب اور براڈ کاسٹر ڈاکٹر ستیش ومل کی ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خصوصی طور پر اعزاز سے بھی نوازا۔ اگلی خبر میں جموں کشمیر ہائی کورٹ سے عام ملازمین اور پینشن ہولڈرز کے حق میں ایک بہت بڑا اور راحت رساں فیصلہ سامنے آیا ہے، جہاں دوستوں عدالت عالیہ نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازم کے خلاف کسی FIR میں صرف تحقیقات کا زیر التوا ہونا اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی پینشن اور دیگر مالی فوائد کو روکنے کا قانونی جواز نہیں بن سکتا۔ عدالت کے اس فیصلے سے ان ہزاروں ملازمین کو بڑی راحت ملے گی جو برسوں تک طویل تحقیقات کی وجہ سے اپنے حق سے محروم رہے تھے۔ اور آخر پر کھیل کے میدان سے جموں کشمیر کے تمام کرکٹ شائقین کے لیے ایک شاندار اور جوش و خروش سے بھرپور خبر، جہاں دوستوں جموں کشمیر کے وزیر کھیل ستیش شرما نے ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دن اب دور نہیں جب دنیا کی سب سے مقبول کرکٹ لیگ یعنی IPL کے باقاعدہ میچز وادی کشمیر کے اسٹیڈیمز میں کھیلے جائیں گے۔ حکومت اس حوالے سے بنیادی ڈھانچے کو تیزی سے تیار کر رہی ہے اور یہ قدم کشمیر میں کھیل اور سیاحت کو ایک نئی بلندیوں پر لے جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔